हे गाइस, दिस इज़ चंदन श्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। दोस्तों, आज हम CBSE 9th क्लास मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज से रेगुलर क्लास चलेगा आपका मैथमेटिक्स का। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, कृपया करके उनको बताएं। आपको पहले पता चला है तो ओके। तो ये लीजिए दोस्तों, नए क्लास के साथ आ गया हूँ आपके बीच में, तो हो जाओ तैयार। मुकाबला टक्कर का होने वाला है। ओके, ठान लिया तो ठान लिया। ओके, जब ठान लिया तो क्या दिक्कत है? ठान लिया तो ठान लिया, करना तो है हमें। ओके, कुछ मत छोड़ो, बस बुरा बर्ताव और क्रोध करना छोड़ दो, क्योंकि आपका स्वभाव ही आपकी असली जमा पूंजी है। ओके, शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती है। ओके, शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती है। जनाब, कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। अगर नियत हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। ओके, आपकी क्लास ही हमारा गुरूर है जो पेपर की अकड़ तोड़ेगी। ओके, याद रखिएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर यह मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो दोस्तों, आगाज करते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। ओके, आज का जो चैप्टर है क्लास 9th का CBSE NCERT चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसका बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे। इसको कह सकते हैं आप क्या? इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे क्या? इंट्रोडक्शन में जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। ओके, तो तैयार हो जाइए। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आँखों में आँखें डालकर कहा, चल झुट्ठी, तेरी इतनी औकात नहीं। ओके, सबसे खास बात यह है, सफलता की सबसे खास बात यह है कि पसीना बहाने वालों पर अपनी जान लुटाती है। पसीना बहाने वालों पर अपनी जान लुटाती है। तो आइए इसी के साथ हम लोग आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक पे, आज के चैप्टर पे नज़र डालते हैं थोड़ा सा। क्या है सबसे पहला चीज़ है आपका नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जिन बच्चों को पता है कृपया करके बताएं। ओके, बताने से ज्ञान बढ़ता है। तो हो जाइए तैयार। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसे पहले किसे कहते हैं? व्हाट इज दिस? तो नेचुरल नंबर, दीज नंबर, डेफिनेशन लिखते हैं। दीज numbers starts from 1 to infinity. ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा डिफिनीसन इसका हम दिए हैं। ओके, नेचुरल नंबर, दीज नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to infinity। ओके, 1 to infinity। अब एग्जाम्पल में देख लीजिए कैसे हम इसको डिनोट करेंगे। क्या कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर, दीज नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to infinity। 1 से जो नंबर स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 2 3 4, इसी तरह से कहाँ तक जाएगा? वो इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? दीज नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to infinity। 1 to infinity। अब अगला है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन क्या है वो सुनिए पहले। होल नंबर का डेफिनेशन है दीज स्टार्ट्स फ्रॉम zero to infinity। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है होल नंबर? दीज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to infinity। नेचुरल नंबर में क्या था कि 1 to infinity। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है 0 1 2 3 ... इन्फिनिटी तक। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और जाता है इन्फिनिटी तक। ओके, क्या कहता है होल नंबर? दीज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to infinity। ओके, आर यू रेडी? समझ में आ रहा है? बेहतर से बेहतर की तलाश करो। ठीक है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से।
टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ओके मित्रों, तो जगह जगह पे बातें जो हम बोल रहे हैं उसको याद रखिएगा, आपको मोटिवेशन देगा। ओके दोस्त, चलिए अगला है इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर डिफिनीशन इसका क्या होता है? तो इंटीजर it includes natural numbers. It includes natural number and their इनवर्सेस। इंटीजर ध्यानपूर्वक से देखिएगा, सुनिए कंसेप्ट क्या कहता है। जो इंटीजर इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर एंड दियर इन्वर्स। ध्यान दीजिएगा। ओके, दियर इन्वर्स इसका मतलब क्या है? कहना चाह रहा है ये कि इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर एंड दियर इन्वर्स। जो नेचुरल नंबर रहेगा, यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर पे बात कर रहे हैं हम। नेचुरल नंबर इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर एंड दियर इन्वर्स। जो नेचुरल नंबर इसी का इन्वर्स, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर सबसे पहले लिखें 1 2 3 4 ... इन्फिनिटी तक। इसी का इन्वर्स यहाँ पे 0 ले लेते हैं। इसी का इन्वर्स नेचुरल नंबर का इन्वर्स हो गया, नेचुरल नंबर का इन्वर्स हो गया, नेचुरल नंबर का इन्वर्स हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने का यहाँ पे चीज़ है। कह रहा है इंटीजर इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर एंड दियर इन्वर्स। नेचुरल नंबर तो हमारा ये हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक नेचुरल नंबर हो गया। इसी को समझिए कि उलट करके लिख रहे हैं। आप निगेटिव को अभी भूल जाइए, जो भी यहाँ पे निगेटिव दिया हो उसको भूल जाइए, सिर्फ इन्वर्स इसका किए हैं। ठीक है, अब ये जो है 0 है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, आपको ध्यान रखना है कि इंटीजर इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर एंड दियर इन्वर्स। नेचुरल नंबर एंड दियर इन्वर्स आ रहा है तो वहाँ पे 0 को हमको इंक्लूड करना है। ओके, तो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा ढंग है कि इसी तरह से आप याद रखें। छोटा से छोटा चीज़ पहले उठाएं, जैसे कि छोटा चीज़ कैसे हो गया? नेचुरल नंबर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, जो उसके बारे में हमको पता है। ठीक है, उसके बारे में हमको पता है। उसके बाद फिर नेचुरल नंबर का ही हम लोग इन्वर्स कर रहे हैं, तो हमको नेचुरल नंबर पता है तो इन्वर्स करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ओके, तो जो चीज़ जान गए हैं उसी को अप्लाई करना सीखें। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए हैं कि इंटीजर किसे कहते हैं, तो इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर एंड दियर इन्वर्स। इसी को एक शब्द में ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि इंटीजर को 0 ±1 ±2 ±3 इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी को एक ही भाषा में लिख दिए हैं। ठीक है, इसी का इन्वर्स है,
सिर्फ उसमें माइनस लग जाता है और बीच में 0 आ जाता है। इतना याद रखिएगा, इंटीजर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इंटीजर किसको कहते हैं? सारे नंबर को उसमें ऐड करते हैं 0, ठीक है। अब इसी में आपको कहेगा क्या इंटीजर एक होल नंबर है? देखिए होल नंबर भी है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। ओके, पूरा डिफिनीसन हम आपको बता चुके हैं और इसका देखते चाहिए, ठीक है। अभी हम आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे, कॉन्सेप्ट पूरा एक बार करके उसके बाद आपको चैप्टर पर लेके चलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट सभी तरह का फ्लो चार्ट वगैरह सब चीज़, टोटल चीज़ आपको हम बताएंगे, टोटल चीज़ बताएंगे आपको। ओके, आप एकदम पहले कंसेप्ट लीजिए, उसके बाद फिर डायरेक्ट हम अटैक करेंगे क्वेश्चन पे। 1, 2 क्लास 3 क्लास तक आपका जा सकता है इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्ट जो आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा आप अब देख सकते हैं पूरे एक चैनल पे, पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं जैसा क्लास में पढ़ाता हूँ उसी तरह से आपको यूट्यूब पर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोई उसमें कटिंग छटिंग नहीं है, कोई भी सिलेक्टेड टॉपिक का कोई भी सिलेक्टेड कंसेप्ट आपको नहीं दे रहे हैं, टोटल का टोटल चीज़ आपके सामने रख रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी आप मिला सकते हैं, ठीक है, अदर क्लास से भी। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर दिखलाएगा। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर दिखलाएगा। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम चेला हैं चंदन श्री का, हार हमें कतई स्वीकार नहीं दोस्तों, कतई स्वीकार नहीं। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको हर बार मोटिवेशन मिलेगा, हर बार। अकेले रहें वहाँ पे भी सोचें, ओके, कहीं पे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। आपको हर जगह पे मोटिवेशन मिलने वाला है। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं भाई? इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? इसका डिफिनीशन क्या होता है? तो इसका डिफिनीशन देखिए, these numbers cannot, समझते जाइएगा, ठीक है। cannot, आप देखिए, अभी हम आपको बताएंगे। these numbers cannot be expressed in the form of PYQ। क्या कह रहा है इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर, दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ PYQ। PYQ के टर्म में इसको एक्सप्रेस्ड नहीं करते हैं, ओके। वैसे नंबर जिसको हम PYQ के टर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं
उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे कि क्या हो जाएगा, √2, √3, √3, और पाई। ऐसे आपको नंबर मिले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रहे कि दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ PYQ। ठीक है, अब PYQ का चर्चा आ गया है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ PYQ। तो PYQ किस में आता है दोस्तों, तो ये आता है रेशनल नंबर में। तो आपको रेशनल नंबर पता होना चाहिए। तो रेशनल नंबर आइए जानते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर कैन बी the number can be expressed in the form of PYQ। ओके, PYQ जहाँ पे वेयर Q नोट इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कह रहा है रेशनल नंबर, दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर Q नोट इक्वल टू 0। ओके, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 10/3 Q यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, सिंपली आप 10 लिखेंगे, वो भी 10 को हम कैसे लिखेंगे, 10/1। तो ये भी Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऐसे जो नंबर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया बाबू, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला है रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं, बताइए, रियल नंबर किसे कहते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। रियल नंबर किसे कहते हैं,
बहुत धीरे धीरे आपको कंसेप्ट दे रहे हैं। किसी तरह का भी स्टूडेंट हैं तो उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम तो यहाँ पे ये सोच के चल रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, वैसे स्टूडेंट को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और वैसे स्टूडेंट को हम समझाते भी हैं। ओके, इट कंटेन, रियल नंबर की डिफिनीशन है इट कंटेन all rational and irrational numbers that can be, क्या? तो that can be represented on a number line सुनिएगा, रियल नंबर क्या कहता है मित्रों? इट कंटेन ऑल रेशनल एंड इरेशनल numbers that can be represented on a number line। अब देखिए, नंबर लाइन किसको कहते हैं? तो नंबर लाइन यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए नंबर लाइन हो गया यहाँ पे 0, इधर पे निगेटिव संख्या, इधर पॉजिटिव संख्या। ओके, क्या कह रहा है? रेशनल और इरेशनल, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जितने भी हैं उसको कहते हैं क्या? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। अब देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, डॉट 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 जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। ये हो गया आपका क्या? नंबर लाइन इसको बोलते हैं। इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर इन्फिनिटी तक जाएगा। अब रियल नंबर कह रहा है रेशनल एंड इरेशनल नंबर को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। तो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं भाई? तो p/q के टर्म में रहता है उसको, और फिर जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो भी नंबर, और लिख सकते हैं उसको भी। दोनों को मैच करके जो भी नंबर आता है उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। इसको जितने भी आपको हम डिफिनीशन लिखा रहे हैं फिर से आपको रिवाइज हम आपको करवाएंगे। ओके, आप देखते जाइए, थोड़ा सा क्लास लंबा होगा पर आपको इतना अच्छा सा समझ में आ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं कि हमें YouTube पर इतना अच्छा समझ में आ रहा है कैसे। ओके, ये ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, और जल्दी से जल्दी इसको शेयर वगैरह कर दीजिएगा। आपको अच्छा लगे क्लास तभी, ठीक है? नहीं अच्छा लग रहा है तो दूसरे की ज़िंदगी आप ख़राब नहीं करें शेयर करके, ठीक है? आप एकदम निश्चिंत होकर रहिए, ठीक है? आप किससे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ पे पढ़ रहे हैं, किस चैनल पर पढ़ रहे हैं, मैथ्स खेती आपको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी लेता है दोस्तों, ठीक है? हो गया आगाज, क्या हो गया? हो गया आगाज, हो गया आगाज। किसी को याद है क्या? हो गया आगाज, हो गया आगाज। किसी को याद है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो गया आगाज, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं?
हो गया आगाज ऋण का। उसके आगे बताइए। चलिए आपका वेट कर लेते हैं कि आप बताते हैं कि नहीं बताते हैं, ठीक है। हो गया आगाज ऋण का, इतना तक आपको बता दें, पूरा हम अभी नहीं बताएंगे आपको। बता दें, चलिए बता ही देते हैं। हो गया आगाज ऋण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष आ जाए। जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष आ गया हो। कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे दोस्तों, जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। ओके, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। ओके, ये बात याद रखिएगा मोटिवेशन के तौर पे। प्राइम नंबर्स, अगला क्या है? प्राइम नंबर्स। प्राइम प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन क्या होता है? दीज नंबर्स यार दीज नंबर्स यार दीज नंबर्स यार greater than 1 and only factors are 1 and itself। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है ये प्राइम नंबर्स। दीज नंबर्स यार ग्रेटर देन 1, क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। एंड ओनली फैक्टर आर्स 1 और इटसेल्फ, 1 और अपने आप से कटे, ठीक है, वैसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। दीज नंबर्स यार ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर्स यार 1 एंड इटसेल्फ। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में आपको सबसे पहला टर्म क्या आता है? 1 से स्टार्ट कीजिए। 1 तो 1 हो गया, 2 ले लीजिए, ठीक है, 2 क्या है? दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, 2 ले लिए। क्या कर रहा? ओनली फैक्टर्स यार 1 से ये कटेगा, और किससे कट रहा है? तो 2 से, मतलब इटसेल्फ हो गया। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, मतलब इसका फैक्टर 1 और 3 है, ठीक है, ये हो गया आपका। अगला है, अगला लेते हैं 5 को ले लेते हैं। 1 और इसका फैक्टर 5 हो जाएगा, तो ये भी आपका है। इसी तरह से आप 7, 11, ये सब जो नंबर जो आ रहा है, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। समझ में आपको ज़रूर आ गया होगा, इतना सरल तरीके से हम समझा रहे हैं तो आना ही है क्या। चलिए
चलिए